तो बच्चों पिछले टर्म पे आप लोगों ने गुड आफ्टरनून अभिनव। तो बच्चों पिछले टर्म पे आप लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का। और आज आप लोग इनका नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। यानी आज का टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। और आज मैं आपको कॉमन नेम्स भी बताऊंगा और आईयूपीएसी नेम भी बताऊंगा। पहले कॉमन नेम लिखूंगा और उसके बाद आईयूपीएसी नेम लिखूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले CH3CH2Cl, ये एक सिंपल सा हेलो एल्केन है। और अगर हमें इसका कॉमन नेम लिखना है तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एल्काइल ग्रुप कौन अटैच्ड है। तो पता चला CH3CH2। ये जो CH3CH2 होता है यानी C2H5, ये इथाइल ग्रुप होता है और Cl को क्लोराइड बोलते हैं। तो इसका कॉमन नेम होगा इथाइल क्लोराइड। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया इसका कॉमन नेम। ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट नेम लिखूंगा वो कॉमन नेम होगा और जो सेकंड नेम लिखूंगा वो आईयूपीएसी नेम होगा। तो कॉमन नेम तो मैंने लिख दिया इथाइल क्लोराइड। आईयूपीएसी नेम में हमें नंबरिंग करनी पड़ती है, मेन चेन सेलेक्ट करनी पड़ती है। तो नंबरिंग करेंगे तो भाई यहाँ पे 2 कार्बन की मेन चेन बनी, तो इसका आईयूपीएसी नेम होगा 1 क्लोरो एथेन। तो ये हो गए बच्चों इसके दोनों नाम, कॉमन नेम इथाइल क्लोराइड और आईयूपीएसी नेम 1 क्लोरो एथेन। बोलो बच्चों, समझ में आया? अब जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इसका कॉमन नेम होगा आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, because this group, this alkyl group is named as isopropyl in common names। तो ये आइसोप्रोपाइल हुआ और ये आपका ब्रोमाइड है। चलिए आईयूपीएसी नेम बताइए सब लोग मुझे। आईयूपीएसी नेम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करिए, मेन चेन बनाइए। तो यहाँ पे 3 कार्बन की मेन चेन बनेगी। यस, एकदम सही जावेद। 2 ब्रोमो प्रोपेन इसका आईयूपीएसी नेम होगा। 1 2 एंड 3 2 ब्रोमो प्रोपेन, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। एकदम सही अनुकृति। चलिए आप ये बताइए, इसका कॉमन नेम बताइए, पता होना चाहिए। ये जो एल्काइल ग्रुप है CH3 थ्राइस C, CH3 थ्राइस C, इस एल्काइल ग्रुप को हम क्या कहते हैं? अदिति उपाध्याय बताइए, इस एल्काइल ग्रुप को क्या बोलते हैं? अभिनव आपका आंसर गलत है, नियो प्रोपाइल नहीं है ये। नियो स्ट्रक्चर होने के लिए कम से कम 5 कार्बन होने चाहिए कंपाउंड में। यहाँ तो 4 ही कार्बन है।
आइसोब्यूटाइल भी बिल्कुल नहीं बोलेंगे। दिस एल्काइल ग्रुप इज कॉल्ड एज टर्शियरी ब्यूटाइल। टर्शियरी ब्यूटाइल क्योंकि यहाँ पे जो हेलोजन है वो 3 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है। आप देखिए हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो 3 डिग्री कार्बन है, क्योंकि ये कार्बन देखिए 3 कार्बन से अटैच्ड है। दिस कार्बन इज 3 डिग्री कार्बन, और 3 डिग्री को टर्शियरी बोलते हैं। तो ये 4 कार्बन का एल्काइल ग्रुप है, तो ये टर्शियरी ब्यूटाइल हुआ। टर्ड ब्यूटाइल आयोडाइड, ये है इसका कॉमन नेम। और आईयूपीएसी नेम आप लोग नंबरिंग देके लिख लीजिए। बताइए आईयूपीएसी नेम क्या होगा, सब लोग ट्राई करें। कितने कार्बन की मेन चेन बनेगी? लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की बनेगी। तो 2 आयोडो और 2 मिथाइल, ये दोनों ब्रांच हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखी जाएंगी। आयोडो पहले आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, मिथाइल बाद में आएगा। मेन चेन में 3 कार्बन है, यस, प्रोपेन। तो देखिए आपसे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा उसमें आपको कॉमन नेम दिया जाएगा, स्ट्रक्चर नहीं दिया जाएगा, कॉमन नेम दिया जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड। तो कॉमन नेम आपको याद करना पड़ेगा। ये टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड का अब स्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर आईयूपीएसी के रूल के हिसाब से इसका नेम लिख डालेंगे, और वो ये आएगा 2 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो बस एल्काइल ग्रुप याद रखना चालू करिए। ये आइसोप्रोपाइल होता है CH3 CH CH3, और ये टर्शियरी ब्यूटाइल होता है CH3 C, ऊपर भी CH3 नीचे भी CH3। अब एक एल्काइल ग्रुप होता है सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो ये होता है CH3 CH2 CH डैश CH3। ये देखिए 2 डिग्री कार्बन में फ्री वैलेंसी है। अगर हम यहाँ पे Br लगा दें, अब इसका कॉमन नेम हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो इसको याद करिए, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप होता है। CH3 CH2 CH CH3। चलिए आईयूपीएसी नेम लिख डालिए जल्दी से। आईयूपीएसी नेम बहुत सिंपल है, 1 2 3 4। 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बनेगी। अभिनव एकदम गलत जवाब आपका, प्रोपेन नहीं होगा, ये ब्यूटेन है। मेन चेन 4 कार्बन की बनेगी। ऐसे नंबरिंग करेंगे लॉन्गेस्ट चेन बनाने के लिए। अनुकृति आपका भी जवाब गलत है, ये होगा सिंपली 2 ब्रोमो ब्यूटेन। यस, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ये एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है कि व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो आंसर है 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई ब्रांच नहीं है, अगर कोई ब्रांच नहीं है तो उस एल्काइल ग्रुप को कॉमन नेम्स में नॉर्मल करके लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए कोई ब्रांच नहीं है, तो इसका नाम होगा नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। और आईयूपीएसी नेम बहुत आसान है,
1 क्लोरो ब्यूटेन। तो कोई ब्रांच नहीं है तो उसे नॉर्मल बोलते हैं। अगर एक ब्रांच है लेफ्ट से दूसरे कार्बन पे तो उसे आइसो बोलते हैं। जैसे CH3 CH CH3 CH2 Cl। ये देखिए ये नॉर्मल नहीं है, यहाँ पे लेफ्ट से दूसरे कार्बन पे एक ब्रांच लगी हुई है तो ये आइसो स्ट्रक्चर ही माना जाएगा। अच्छे से दिमाग में रखिए, लेफ्ट से दूसरे कार्बन पे एक ब्रांच तो वो आइसो स्ट्रक्चर होता है। 3 कार्बन है तो आइसो प्रोपाइल हो गया, 4 कार्बन है तो आइसो ब्यूटाइल हो गया। तो इसका कॉमन नेम होगा आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। और IUPAC ने मुझे सब लोग लिख के बताएं जल्दी से। IUPAC ने लिख के बताएं सब लोग। जहां पे Cl लगा है वहीं से नंबरिंग करिए। लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की आई, यस। 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये एकदम सही आंसर है। वन क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही आंसर। बोलो बच्चों, सबको समझ में आ रहा है नॉमेनक्लेचर? कॉमन नेम्स आपको याद करने हैं और IUPAC नंबरिंग करके रूल की मदद से लिख लेंगे। सब लोग बताएं, अदिति, नवनीत, जावेद, अभिनव, अनुकृति, सब लोग बताएं समझ में आ रहा है? ओके, चलिए अब एक स्ट्रक्चर बचा है नियो। भाई नॉर्मल समझा दिया, ऐसा एल्काइल ग्रुप जिसमें कोई ब्रांच नहीं। आइसो समझा दिया, ऐसा एल्काइल ग्रुप जिसमें लेफ्ट से दूसरे कार्बन में एक ब्रांच लगी हो, मिथाइल। नॉर्मल हो गया, आइसो हो गया। सेकेंडरी मैंने समझा दिया, अगर हेलोजन सेकेंडरी कार्बन पे लगा है तो उसे सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप बोलेंगे। टर्शियरी एल्काइल समझा दिया, अगर हेलोजन टर्शियरी कार्बन से अटैच्ड है तो वो टर्शियरी एल्काइल ग्रुप होगा। अब इसके बाद नियो बचता है, नियो। तो चलिए नियो समझते हैं क्या होता है। तो नियो का मतलब होता है बच्चों, लेफ्ट से दूसरे कार्बन पे एक मिथाइल नहीं बल्कि 2 मिथाइल। ये होता है बच्चों नियो स्ट्रक्चर। और कह सकते हैं ये आइसो का बड़ा भाई है। आइसो में तो लेफ्ट से दूसरे कार्बन पे एक ब्रांच है, नियो में लेफ्ट से दूसरे कार्बन पे 2 ब्रांच है, एक ऊपर एक नीचे। लेकिन इसको टर्शियरी से मत कंफ्यूज होइएगा। टर्शियरी में भी आपने देखा था लेफ्ट से दूसरे कार्बन पे 2 ब्रांच थी, लेकिन हेलोजन हमारा 3 डिग्री कार्बन पे लगा था और नियो स्ट्रक्चर में हेलोजन 1 डिग्री कार्बन पे लगा होगा। ऐसे देखिए, ये फर्क है नियो और टर्शियरी। टर्शियरी में हेलोजन 3 डिग्री कार्बन से बॉन्डेड होगा और नियो में हेलोजन 1 डिग्री कार्बन से बॉन्डेड होगा। ठीक है बच्चों, तो इसका नाम होगा नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। और अगर हम ये हेलो एल्केन लें तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हेलोजन हमारा 3 डिग्री कार्बन पे लगा है
तो ये टर्शियरी एल्काइल ग्रुप है और क्योंकि 5 कार्बन है तो ये टर्शियरी पेंटाइल ब्रोमाइड होगा। बोलो बच्चों, समझ में आया नियो और टर्शियरी में फर्क? कॉमन नेम्स में यूज किए जाते हैं नियो, टर्शियरी, सेकेंडरी, नॉर्मल, आइसो, ये सब प्रीफिक्स कॉमन नेम्स में यूज होते हैं। अब चलिए दोनों का आईयूपीएसी नेम लिख डालिए। दोनों पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि नियो पेंटाइल ब्रोमाइड का आईयूपीएसी नेम बताओ या टर्शियरी पेंटाइल ब्रोमाइड का आईयूपीएसी नेम बताओ। अच्छा, एक आंसर आया है 1 क्लोरो 2, 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लोरो तो बेटा है ही नहीं, ब्रोमो आया है। तो नियो पेंटाइल ब्रोमाइड का आंसर होगा 1 ब्रोमो 2, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। बिल्कुल सही। और टर्शियरी पेंटाइल ब्रोमाइड में जरा मेन चेन सेलेक्ट करो और बताओ आईयूपीएसी नेम क्या आएगा। सब लोग ट्राई करो इसको। तो यहाँ पे बेटा 4 कार्बन की चेन बनेगी, लॉन्गेस्ट चेन। ये देखिए 1 2 3 4। तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। बोलो बच्चों, समझ में आया आईयूपीएसी नेम? ठीक है, वेरी गुड। तो ये तो बच्चों मोनो हेलो एल्केन थे। अब चलिए हम डाई हेलो एल्केन पे आते हैं। जैसे CH2Cl CH2Cl, ये हमारा विसिनल डाइहेलाइड है। विसिनल का मतलब होता है दो हेलोजन हो और वो एडजेसेंट कार्बन पे लगे हों। और विसिनल का बच्चों कॉमन नेम होता है लीन करके बोलते हैं। 2 कार्बन है तो इथाइलिन, 3 कार्बन है तो प्रोपाइलिन, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइलिन। तो यहाँ पे देखिए 2 कार्बन है तो इसका कॉमन नेम होगा इथाइलिन डाई क्लोराइड। और विसिनल का ही बच्चों एक आइसोमर होता है, पोजीशन आइसोमर, उसे जेमिनल कहते हैं। जेमिनल में दोनों हेलोजन सेम कार्बन पे होते हैं बच्चों। इसका जो कॉमन नेम होता है उसमें लीन नहीं आता बल्कि डीन आता है। अगर 2 कार्बन है तो इथाइलिडीन लिखते हैं, 3 कार्बन है तो प्रोपाइलिडीन लिखते हैं, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइलिडीन लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पे 2 कार्बन है तो इसका नाम होगा इथाइलिडीन क्लोराइड। डाई नहीं लगाते हैं, सिर्फ इथाइलिडीन क्लोराइड लिखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आने के चांसेस बहुत हैं। कोई भी विसिनल दे देंगे और कहेंगे कि उसका कॉमन नेम बताओ, क्योंकि आईयूपीएसी नेम तो नहीं पूछा जाएगा, वो तो बहुत आसान है, हर बच्चा आईयूपीएसी नेम लिख लेगा। इसका आईयूपीएसी नेम होगा 1, 2 डाइक्लोरो एथेन। और इसका आईयूपीएसी नेम होगा 1, 1
डाइक्लोरो एथेन। बोलो बच्चों, डाई हेलो एल्केन समझ में आए? फिसनल में इथाइलिन और जेमिनल में इथाइलिडीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ट्राई हेलो एल्केन में आते हैं। एक तो आप लोगों ने पढ़ा था क्लोरोफॉर्म, पिछले टर्म पे। क्लोरोफॉर्म इसका कॉमन नेम है, और ट्राई क्लोरोमेथेन इसका IUPAC नेम है। अब हम थोड़ा सा बड़ा आपको एक ट्राई हेलो एल्केन दे रहे हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। बना लीजिए सब लोग बच्चों इसका स्ट्रक्चर। इसका कॉमन नेम बच्चों होता है DDT, मच्छर भगाने के काम आता है। इसी चैप्टर में आप DDT की प्रिपरेशन पढ़ेंगे। क्लोरोबेंजीन से बनता है, क्लोरोबेंजीन की जब क्लोरल से रिएक्शन करते हैं तो ये फॉर्म होता है, पढ़ाएंगे इसी चैप्टर में। अभी आप इसका कॉमन नेम लिख लें, DDT। इंसेक्टिसाइड होता है ये। DDT का फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। लेकिन एग्जाम में आपसे इसका IUPAC नेम पूछेंगे कि व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ DDT। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो IUPAC नेम लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग मेन चेन सेलेक्ट करेंगे भाई, और मेन चेन सेलेक्ट करेंगे तो यहां से नंबरिंग होगी और 2 कार्बन की मेन चेन सेलेक्ट हो जाएगी। हम आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि आगे क्लोज चेन है। ये रूल होता है, या तो ओपन चेन में नंबरिंग करेंगे या फिर क्लोज चेन में नंबरिंग करेंगे। 1 2 हमने 2 कार्बन की मेन चेन सेलेक्ट कर ली। अब ये ब्रांच है, अगर Cl ना होता तो इस ब्रांच को बच्चों फिनाइल बोलते हैं, फिनाइल। ये रूल होता है जब भी बेंजीन रिंग एज ए ब्रांच आता है तो उसका नाम फिनाइल होता है, और अगर Cl लगा है तो उसे क्लोरोफिनाइल बोलते हैं। तो यहाँ भी क्लोरोफिनाइल लगा है, यहाँ पे भी क्लोरोफिनाइल लगा है, लेकिन क्लोरो किस पोजीशन पे लगा है ये भी हम बताएंगे। तो अगर हम लोग डायरेक्ट मेन चेन से अटैचमेंट को देखें। अच्छा एक बात और ध्यान रखिए, जब भी ब्रांच के अंदर ब्रांच होती है, जब भी ब्रांच के अंदर ब्रांच होती है तो उसे कॉम्प्लेक्स ब्रांच बोलते हैं। जैसे अगर खाली फिनाइल है तो बेटा वो सिंपल ब्रांच है। अब उस ब्रांच के अंदर एक और ब्रांच है क्लोरो, ये हो गई कॉम्प्लेक्स ब्रांच, कॉम्प्लेक्स ब्रांच। और कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम लिखने का ये रूल होता है कि उस कार्बन को नंबर 1 देते हैं जो मेन चेन से डायरेक्टली जुड़ा हो। 1 2 3 4 5 6। तो इससे हमें ब्रांच के अंदर जो ब्रांच है उसकी पोजीशन पता चल जाती है। तो पोजीशन है यहाँ पे 4। तो ऊपर वाली ब्रांच का नाम 4 क्लोरोफिनाइल है, और नीचे वाली ब्रांच का नाम भी 4 क्लोरोफिनाइल है। और बड़े आराम से हम IUPAC नेम लिख देंगे,
सबसे पहले लिखेंगे 1,1,1 ट्राइक्लोरो, फिर उसके बाद लिखेंगे 2,2 और आगे आएगा बिस। देखिए ये भी एक रूल होता है कि अगर कॉम्प्लेक्स ब्रांच 2 बार आए तो उसे डाई नहीं लिखते, उसे बिस लिखते हैं, और 3 बार आए तो उसे ट्रिस लिखते हैं। बिस, ट्रिस, और अगर 4 बार आए तो उसे टेट्राकिस लिखते हैं। ये रूल याद कर लो कि जब भी कॉम्प्लेक्स ब्रांच रिपीट करेगी, यानी in case of repetition of complex branch, we use special prefixes like bis, tris, tetrakis and so on. तो 2,2 डाई की जगह बिस लिख दिया। अब कॉम्प्लेक्स ब्रांच का नाम ब्रैकेट में लिख देंगे 4-क्लोरोफिनाइल। अब इसके बाद मेन चेन का नाम लिखेंगे, तो मेन चेन में 2 ही कार्बन है, तो वो आएगा एथिलीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई कंपटीशन से पूछा जा चुका है कि व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ डीडीटी। तो इतना बड़ा आईयूपीएसी नेम आ रहा है। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ या कोई डाउट है डीडीटी के आईयूपीएसी नेम में? जल्दी बताएं। क्लियर है? वेरी गुड। ओके, चलिए अब एक और एग्जांपल लेंगे। इसका कॉमन नेम होता है बेंजाइल क्लोराइड। पता भी था, बेंजीन के जस्ट बगल वाला कार्बन बेंजाइलिक होता है। और दिस पर्टिकुलर एल्काइल ग्रुप, अब याद कर लें, C6H5CH2, C6H5CH2, इसे हम बेंजाइल ग्रुप कहते हैं। आगे Cl लगा है तो बेंजाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम हो गया। अब भाई आईयूपीएसी नेम लिखना है तो नंबरिंग करेंगे और एक ही कार्बन की बेंज चेन बन पाएगी, और ब्रांच फिर यहाँ पे 2 होंगी, एक क्लोरो होगी और एक फिनाइल होगी। तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 1 फिनाइल, और एक कार्बन की बेंज चेन है मीथेन। 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। ये भी बेटा इंपॉर्टेंट है, बेंजाइल क्लोराइड का आईयूपीएसी नेम बताओ। ठीक है बच्चों, और बाकी वो तो मैंने पिछले टर्म में बता दिया था कि अगर दो Cl 1-2 पोजीशन पे लगे हो तो उसका कॉमन नेम होगा ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। मैंने बताया था ऑर्थो मेटा पैरा कॉमन नेम्स में आते हैं, और आईयूपीएसी नेम में ऑर्थो की जगह 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। ऐसे ही मेटा डाइक्लोरोबेंजीन का आईयूपीएसी नेम होगा 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का आईयूपीएसी नेम होगा
1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये था बच्चों नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एथीन्स। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उनको जरा ट्राई करिए। लिखिए क्वेश्चन, राइट डाउन द कॉमन नेम and IUPAC name of following. नोट कर लो जल्दी से। फर्स्ट है सेकेंड, थर्ड। जल्दी नोट करो। चलिए, ये 4 क्वेश्चन है, इनको नोट करिए। इनका आपको कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों बताने हैं। नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम 2 मिनट का ब्रेक लेंगे और इनके आंसर्स डिस्कस करेंगे। नोट हो गया? नोट कर लिया भाई? चलिए ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर इनके आंसर डिस्कस करते हैं। तब तक आप लोग करिए कॉपी में।